तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। देखो जीएस की शानदार शानदार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन की है, मस्त मस्त है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी हो जाएगा, जो 2525 किलोमीटर स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, ठीक है ना, गोदावरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि, एक मात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय। यहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है पूछा जाएगा? तो अग्नाशय से। देखो थायराइड ग्रंथि में कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है, ठीक है ना। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष दूरी का। उष्मा का मात्रक क्या है? तो केल्विन। उष्मा की मात्रक केल्विन हो जाएगा। और ध्वनि का मात्रक क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। विद्युत धारा की मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एम्पियर हो जाएगा ना, इसका डेसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और उष्मा का क्या होता है? केल्विन। तो याद रखेगा, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। उष्मा की मात्रक केल्विन और ध्वनि का मात्रक डेसिबल और विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा हो जाएगा। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। देखो कार्बन का अपर रूप कौन कौन होता है? तो ये होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा हो जाएगा। कार्बन की अपर रूप पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। देखो ग्रेफाइट पूछा जाता है पेंसिल का नोड में, पेंसिल का नोक में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, ठीक है ना, अधातु। ग्रेफाइट से क्वेश्चन और आता है कि कौन सी अधातु जो विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी आता है, याद रखिएगा, कौन सी धातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो कौन सा है? तो सीसा होता है, ठीक है ना, सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। देखो गंगा पूछा जाएगा ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। और कितनी किलोमीटर डिस्टेंस है? 2525 किलोमीटर ना, 2525 किलोमीटर। देखो गोदावरी से पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सी है, ठीक है ना। शांति के समय में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। देखो भारत रत्न की शुरुआत आपसे पूछा जाएगा तो 1954 में हुआ था, ठीक है ना। और पहली बार 3 आदमी को दिया गया था ना, 3 आदमी को, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र में कब हुआ? तो 1969 में। और कितनी क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नोएडा हो जाएगा। कहाँ? तो नोएडा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसका आंसर नोएडा हो जाएगा, ठीक है ना, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। भारतीय सेना की कितनी कमान स्थित है ना? भारतीय सेना की टोटल कितनी कमान स्थित है? तो भारतीय सेना की टोटल कितनी कमान स्थित है पूछा जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की टोटल कितनी, सेना की कितनी कमान है? तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में
दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार यही होता है, ग्रैमी पुरस्कार। देखो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला व्यक्ति किसको दिया गया था? शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप। देखो खेल के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इनकी शुरुआत 1900 कब हुआ था? तो 91-92 में हुआ। पहला इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, इसको चेंज कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। देखो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है ना, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा। देखो उड़ीसा में एक बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह, जो पूछा जाता है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु में है ना एक बंदरगाह, ठीक है ना, तूतीकोरिन बंदरगाह पूछा जाएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह ना, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु। आपसे पूछा कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो प्रजनन 2 प्रकार के होता है, ठीक है ना। कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक विभिन्नता कहाँ पे देखा जाता है? तो लैंगिक प्रजनन में देखा जाता है, ठीक है ना। और 2 प्रकार की प्रजनन होता है, लैंगिक हो जाएगा ना, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है ना, लैंगिक, ठीक है ना, और एक अलैंगिक होता है ना। देखो सबसे अधिक पूछा जाएगा विभिन्नता कहाँ पे देखा जाता है? तो लैंगिक प्रजनन में देखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, पौधों में हरा रंग किसके कारण से दिखाई देता है ना? पौधों में हरा रंग उपस्थित होने का कारण क्या है? तो पौधों में हरा रंग किसके उपस्थित के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखेगा ना। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पूछा जाएगा गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और प्लाज्मा, देखो रक्त का, देखो थोड़ा सा समझ लेगा, देखो रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी रक्त कणिकाएं पाया जाता है ना, रक्त में। और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 90% जल पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, कि रक्त में कितनी प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो 55%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 90% पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका का खोज किसने किया है? अमेरिका का खोज किसने किया है? तो अमेरिका का खोज कौन किया है? कोलंबस ने किया है, ठीक है ना। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया है, ठीक है ना, कोलंबस ने किया है। और अमेरिका का खोज वास्को डिगामा, ठीक है ना। देखो अमेरिका का खोज कोलंबस ने और भारत की खोज वास्को डिगामा किया है, ठीक है ना। मेगास्थनीज, ठीक है ना, मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है? तो देखो मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो पिरामिड किस देश में पाए जाता है? तो पिरामिड मिस्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मिस्र में। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद हो जाएगा। ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान हो जाएगा, ठीक है ना। इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की राजधानी तेहरान। और ये पिरामिड कहाँ पे पाया जाता है? तो मिस्र हो जाएगा, ठीक है ना, मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था ना? टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया है? गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है ना, गैलीलियो हो जाएगा। देखो ग्राहम बेल किसका किया है? तो टेलीफोन का किया है, ठीक है ना। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया है पूछा जाएगा? तो ग्राहम बेल ने किया है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक किसका किया है? तो देखो रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक, ठीक है ना।
कोशिका का। देखो इस प्रकार से कोशिका पाया जाता है, कोशिका के अंदर में केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। आपको पूछा जाएगा ना, आपको पूछा जाएगा कोशिका का खोज, तो रॉबर्ट हुक 1665 में किया है। कब किया है? तो 1665 में, 1665 में ना। तो ये केंद्र की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है ना। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।